अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। बुनियानुम मरसूस नामी पाक भारत जंग के बाद पहली दफा क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत की टीमों का आमना सामना होने जा रहा है दुबई में एशिया कप में 14 सितंबर बरोज इतवार को। इस वक्त क्रिकेट शायकीन पूरी दुनिया में इस मैच को इंतहाई अहमियत की नजर से देख रहे हैं और भारत की जानिब से पहले से ही इस पर एतराजात और इश्तियाल देखने में आ रहा है। आज का ये प्रोग्राम जो कि हम नया नाजाबाद जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसमें हम जानेंगे लोगों का तबसरा, उनकी राय और उनका मुशाहिदा कि वो इस पाक भारत टाकरे पर अपनी क्या राय रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नया नाजाबाद जिमखाना के प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोहम्मद तलहा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी ठीक ठाक। इतना अच्छा मौसम भी हो रहा है और दुबई का मौसम गर्म हुआ है। पाक भारत टीमें आपस में जो है वो एक तरीके का मार्का ही होने जा रहा है और जो हालिया जंग गुजरी उसके बाद क्रिकेट शायकीन बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसको। कैसा देख रहे हैं इस मैच को आप? जी बेसिकली तो अगर आप देखें तो ओवरऑल जंग के बाद की सूरत हाल होगी बहुत मतलब आप समझ लें हाई वोल्टेज मैच होने को जा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि दोनों टीमों को स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो काफ़ी सपोर्ट कर रही होती है क्रिकेट को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और सियासी जो पॉलिटिक्सल ग्राउंड है और समझ लें आप जो खेलों के मैदान हैं और जो हमारे जंग के मैदान हैं दोनों को अलग अगर रखें तो बहुत अच्छा होगा। इससे दोनों टीमों में आपस में जो है वो एक समझ लें कि आप अच्छे ताल्लुकात भी डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसा तो नहीं कि हमने कोई ऐद किया हुआ है कि हमने ज़िंदगी भर के लिए दुश्मन बनना है। वो तो पड़ोसी मुल्क है हमारा। अगर आपस में एक दूसरे को समझें और चीज़ों को आगे लेकर चलें तो दोस्ती में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अच्छा इक़दाम होगा। एक कौमी इंप्रेशन कह लें उसको या एक इश्तियाल कह लें। पाकिस्तान में तो नहीं वो दिखाई देता, लेकिन इंडिया में कौम के अंदर भी उनके दिखाई देता है। बाकायदा उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में उनके एक शहरी ने इस पर दरख्वास्त दायर की कि ये मैच ही नहीं हो सके इंडिया और पाकिस्तान का, जिस पर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, उनके चीफ जस्टिस ने, कि जी होने दें, मैच को इस चीज़ से दूर रखें। तो क्या देख रहे हैं आपके जो शायकीन है क्रिकेट के, वो कितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे? क्योंकि टिकट्स की फ़रोख्त जो है उस एतबार से वैसी नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, आप बात तो सही कह रहे हैं। ओवरऑल तो अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में जो क्रिकेट देखी जाती है सबसे ज़्यादा जो मैच होते हैं वो पाकिस्तान इंडिया में है। उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखे जाते हैं। तो ओवरऑल तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो आप समझें टिकट्स भी सेल हो रहे होते हैं तो इसी के होते हैं। तो हो सकता है कि इस कुछ वजूहात भी हों जो आप कह रहे हैं कि इंडियन शायकीन ना आ रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि दुबई दोनों के लिए जो है वो होस्ट का अच्छा किरदार अदा करता है। अच्छा ग्राउंड भी अच्छा है, मौसम भी पाकिस्तान को फेवर करता है और यूएई हमेशा के लिए अच्छा ग्राउंड रहा है। आई होप कि इस तरह का सूरत हाल बने कि जावेद मिराज का छक्का की तरह दोबारा से कोई यादगार ताज़ा हो और पाकिस्तान ये मैच जीते। जैसे कि आपको पता है अभी पाकिस्तान की जो टीम यंग है और अच्छा इन्होंने ट्राई नेशन में जीता भी है, लेकिन फ़खर जमान भी हमारा एक्सपीरियंस प्लेयर है और बाबर आजम के ना होते हुए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना ये बहुत बड़ी बात है। साइम अयूब पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का है, अबरार बहुत अच्छा प्लेयर है। तो इस तरह के प्लेयर्स हैं। हसन नवाज़ ने बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली एक न्यूजीलैंड में। कराची का लड़का जब क्रिकेट टीम की बात आती है, सरफराज के बाद आप किसको समझते हैं कि उस लेवल पे जाके जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन हुई है? मेरे हिसाब से साइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साद बहुत अच्छा प्लेयर है जो लड़का मुझे लगता है फ्यूचर में काम आएगा। इसी तरह और भी लड़के हैं काफ़ी जो यहाँ पर आ सकते हैं, वो ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। असल में जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि सही तरह ग्राउंड जो है ना वो अच्छे कराची में अवेलेबल नहीं है इतने अच्छे और उन पर मौक़े नहीं मिल पाते। कुछ यहाँ पे नौजवान भी हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। ये लोग आते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रयान। रेयान। जी रेयान पढ़ते हैं अभी, क्या करते हैं? पढ़ रहा हूँ, ओ लेवल्स कर रहा हूँ और साथ साथ क्रिकेट भी चल रही है। आगे बनना है, क्रिकेटर बनना है? जी अभी तक ख्वाब तो यही देखे हैं क्रिकेटर बनने के, लेकिन साथ में लेकिन खेलते रहेंगे क्रिकेट। चले अच्छी बात है। ये बताएं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है और क्या लग रहा है इस आपको एशिया कप के अंदर? मेरे ख्याल से तो दोनों टीम टफ हैं। जैसे इंडिया 3 टाइटल जीत चुकी है पहले, लेकिन जैसे अभी जंग हुई है अभी फ़िलहाल ही, तो मेरे ख्याल से ये एक हाई वोल्टेज मैच होगा। पाकिस्तान भी जीत चुका है 2 दफ़ा पहले। पाकिस्तान भी जीत चुका है लेकिन बड़ा वक्फे से जीतता है। 2000 में जीता तो फिर 2012 में जीता है और मुझे लग रहा है इस दफ़ा जीत जाएगा। इंशाल्लाह इस दफ़ा जीतेगा क्योंकि कैप्टन भी चेंज हुए हैं, टीम भी चेंज हुई है। T20 के हिसाब से अभी तक तो अच्छी खेल रही है। हमारे साथ भी जो है पाकिस्तान की एक ऐसी लड़की मौजूद है जो एक तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रही है और क्या राय रखते हैं इस मैच पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तालिया फातिमा। तालिया फातिमा, ये बताएं कि वैसे बहुत सारी लड़कियों का ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और कुछ लड़कियों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ आखिर में पूछती हैं भाई कौन मैच जीता। तो आप दोनों कैटेगरीज में से पहले भी बताएं खुद को किस में आप स्टैंड करते हैं?
सेकंड वाली में। लेकिन कभी जब पहले बचपन में तो होगा ना इस बचपन में तो बहुत क्रेज था ऑफ कोर्स। अच्छा, अब जो मैच अफरीदी होते थे बचपन में हमारे। तो अभी भी शाहीन आफरीदी होते हैं। या ही इज गुड टू या। तो अब ये मुझे बताएं, अभी जो मैच होने जा रहा है संडे को, इंडिया पाकिस्तान की टीम है, और जो अभी जंग चली जो मई के महीने में आपने देखी, तो कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप लोग या आपकी कम्युनिटी, आपका फ्रेंड सर्कल इसको? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ से हम जीत कर आए हैं। एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो रहा है इस चीज़ को लेकर, तो अभी ज़्यादा हाइप होगी इसकी। जैसे 14 अगस्त को हुई थी, मार्का हक हुआ था, पूरा प्रॉपर तरीके से मनाया गया था, तो ऑफ कोर्स अभी भी ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। सही है। अच्छा, अब ये बताएं, दुबई के अंदर ये मैच होने जा रहा है, एक तरफ लड़कियां कहती हैं हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अगर टिकट्स मिल रहे हो दुबई जाने के फिर हो जाएगा? फिर तो हो जाता है, खुद ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये बताएं, अभी शाहीन आफरीदी आपके बेस्ट प्लेयर हैं, इसमें और कौन है? अभी तक तो शाहीन अफरीदी हैं। अच्छा, अच्छे बॉलर हैं। जी। वैसे बॉलर पसंद है आपको या बैट्समैन में ज्यादा वो है? बैट्समैन। बैट्समैन। हाँ। अगर टॉस जीत जाता है पाकिस्तान तो क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए या बॉलिंग? बॉलिंग आई गेस। और भी यहाँ पे जो हैं कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? माय नेम इज़ इफ़रा। इफ़रा, आप तो मुझे पठान भी लग रही हैं और शाहीन आफरीदी की फ़ैन भी लग रही हैं। शाहीन अफरीदी की तो फ़ैन हूँ, बट आई एम प्योर पाकिस्तानी। अच्छा, माशाल्लाह, पठान भी पाकिस्तानी होते हैं यार। ये बताओ, दुबई के अंदर मैच होने जा रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर सपोज करें कि जी ऑन ग्राउंड आप मौजूद हैं, क्या उस वक्त की कैफियत होगी? सर अगर मैं होती तो अगर मैं उनकी जगह होती, जो हमारे क्रिकेटर हैं उनका नाम है शाहीन अफरीदी, तो शाहीन अफरीदी ने उनके जो है ना 6 विकेटें गिरानी है, जैसे हमने उन लोगों के 6 राफेल तैयारों को गिरवाया था। तो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू आवर टीम कि वो जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो सिंदूर उनका सारा खाक में मिला दे हमारी पाकिस्तानी टीम। ज़बरदस्त, यानी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। ही कह रही हैं जैसे राफेल गिराए थे उनके तैयारे, इसी तरह हर विकेट को राफेल समझ के हमारे पाकिस्तानी प्लेयर बिलखुसूस शाहीन आफरीदी का इन्होंने नाम लिया है, उड़ा देंगे। सारी विकेटें उड़ा देंगे। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहीन अफरीदी। सही है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? सर ये तो डिपेंड कर रहा होता है कि उस वक्त की क्या वेदर सिचुएशन होती है, और जो हमारे लिए बेटर होगा तो उस टाइम जो हमारे जो कैप्टन्स हैं वहाँ के, वही इसको देख के आई थिंक ये बेहतर जो उनके लिए हो कि अगर बैटिंग पहले करनी है तो बैटिंग पहले हमारे लिए गुड लक साबित हो, तो एज पर देयर कन्वीनियंस। वेदर, पिच देख के, सिचुएशन देख के फैसला होना चाहिए। इन्वायरमेंटल सिचुएशन बहुत मैटर करती है जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं तो। अच्छा, ये बताएं कि अब चलें, दुबई में तो आप मौजूद नहीं हैं, लेकिन अभी कराची में रहते हुए आप लोग अपने अपने घर में, अपनी अपनी कम्युनिटी में कैसे इस डे को सेलिब्रेट करेंगे? कोई ख़ास एहतमाम होगा घरों में या स्क्रीन्स लगेंगी, कहीं जाएंगे, इधर ही कहीं कुछ एहतमाम होने वाला है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली, जब ऐसा होता है तो अगर हम घर में होते हैं तो ऑब्वियसली घर में एक इन्वायरमेंट, घर में जो सिचुएशन होती है वो तो आउट ऑफ द वे होती है, बिल्कुल ऑन बूम होते हैं। बट अगर हम ऑफिस में भी होते हैं, नाज़माबाद जिम खाना प्रॉपर ऑफिशियली स्क्रीनिंग का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग लगती है। हमारे जो रेजिडेंशियल्स हैं, जो ऑफिशियल स्टाफ है, वो अपने बिल्कुल अपने कामों से फ्री होकर फिर स्क्रीनिंग इंजॉय करते हैं। हमारे इस ग्राउंड में ही स्क्रीनिंग का एहतमाम किया जाता है, प्रॉपर लोग आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं, रेजिडेंशियल्स आते हैं, और हम इसको बहुत इंजॉय करते हैं ऑन ग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? माज। ये बताएं, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट लवर भी लग रहे हैं आप, तो अपनी प्लेयर्स, अपनी टीम के साथ कितना अभी आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ है? ऊपर उम्मीद है कि जीत जाएंगी पाकिस्तानी टीम? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, इस बार कैप्टन भी चेंज है। अच्छा, इंशाल्लाह इस बार उम्मीद तो है जी। कैसा है कैप्टन वैसे ये सलमान, कैसा लगता है? इस बार बेहतर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अच्छी इंग्लिश बोली है, बाकी कैप्टनों की तरह तो नहीं। चलिए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए ना। ऑन ग्राउंड कैसा लगता है सलमान, उसकी क्या परफॉर्मेंस आपने देखी आज तक? अभी तक तो अच्छी परफॉर्मेंस है। ट्राई नेशन सीरीज़ में इतना कुछ तो नहीं किया, लेकिन अच्छा करेंगे, उम्मीद है हमसे। एज ए कैप्टन अच्छा लीड कर लेंगे जी। अच्छा, हमारे ओपनर्स कौन कौन है टीम के अंदर? हमारे ओपनर्स अभी तो साइम अयूब है और मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस तो नीचे खेल रहे हैं, साइम अयूब के साथ कोई भी है, जैसे फ़खर जमान कर रहा है शुरू में, सही है, फ़खर जमान अभी तो कर रहा है। दोनों की अच्छी जोड़ी बन जाएगी जी। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कंडीशन जो है वो एक ऐसी बन जाती है कि क्रिकेट के मैदान की वो एक जंग होती है जिसमें परफॉर्मेंस से जो है वार किए जाते हैं कि कौन कितनी अच्छी बैटिंग करता है, फील्डिंग किसकी मजबूत है, और बॉलिंग लाइन जो है वो एक पूरी डिफेंसिव पोजीशन बना देती है दोनों टीमों के अंदर। देखना ये अब इंडिया पाकिस्तान के इस मैच में होता क्या है, और क्या इसी ये जो माज बच्चा कह रहा था कि 200 भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही हो, इससे ऊपर बनाए, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा इन दोनों टीमों के लिए इतने बड़े टारगेट तक पहुंचना?
आने वाले दिन के अंदर 14 सितंबर को पूरी दुनिया के इंडिया पाकिस्तान के शायकीन और भी दीगर मुल्कों के शायकीन जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इसको बखूबी देखेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट शायकीन में, इनका शुमार नन्हे शायकीन में होगा। स्कूल के स्टूडेंट हैं, क्लास 4 के तालिब इल्म में, लेकिन क्रिकेट में जी बड़े कह लें कि इन्वॉल्व हैं और ख़ुद भी क्रिकेट खेलते हैं। क्या नाम है? सैयद अब्दुल मुईद। अब्दुल मुईद, ये बताएं कि आप खुद भी खेलते हैं क्रिकेट? जी मैं खेलता हूँ। अच्छा, सारे प्लेयर्स के नाम पता है? जी। कितने नाम मुझे गिनवा सकते हो? 6-7। चलो 6 के नाम बता दो कोई। बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, साइम अय्यूब, हारिस रऊफ। ये बताओ क्या तैयारियां हैं, कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए मैच इंडिया पाकिस्तान का? मेरे तो यही है कि पाकिस्तान जीतेगा, और अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो बस पाकिस्तान जीतना है। लेकिन इंडिया का अभी देखते हो, इंडिया के प्लेयर्स को देखते हो कैसे? अगर तुम्हारा क्या जजमेंट कहता है, तुम 4th क्लास के स्टूडेंट हो, इंडियन टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है या पाकिस्तानी टीम? इंडियन भी करती है लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा करती है। पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा करती है। बिल्कुल न्यूट्रल जजमेंट है तुम्हारी, ये ऐसा तो नहीं कि तुम मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानियों की तारीफ करनी है? नहीं, पाकिस्तान भी इंडियन भी। अभी जो पाकिस्तान ज़्यादा पाकिस्तान, अभी जब दोनों का आपस में मैच होगा तो परफॉर्मेंस वाइज क्या लग रहा है, पाकिस्तान जो है वो लीड कर लेगा, इंडिया को हरा देगा? लगता तो यही है, लेकिन अगर कर लिया तो फिर वो जीत जाएगा। अच्छा, बैटिंग लाइन हमारी ज़्यादा स्ट्रांग है या बॉलिंग लाइन? बैटिंग लाइन ज़्यादा स्ट्रांग है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान। कैसे हैं फैज़ान आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब है क्रिकेट में इंटरेस्ट? जी, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेटर रहा हूँ और मैंने आप यूँ समझ लें कि ग्रेजुएशन तक क्रिकेट खेली है। नाउ अब ये कि प्रोफेशनल हो गए हैं, जॉब में आ गए, देखते हैं तो अब बिल्कुल अब देखते भी हैं और खेलते भी हैं वीकेंड्स पे जब टाइम मिलता है इंशाल्लाह। देखने के साथ क्या आपको अंदाज़ा होता है हमारी टीम जो है वो किस तरफ जा रही है? सही है, अच्छी पोजीशन में? सर टीम इस वक्त तो हमारी एवरेज है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, बट ठीक है, लास्ट जो 2011 के वर्ल्ड कप की टीम थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत बैलेंस थी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तमाम कॉम्बिनेशंस में वो बहुत अच्छी, बहुत बैलेंस थी। बट इस वक्त जो है, अब क्योंकि पुराना जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो एक साथ एक एक करके टीम से एग्जिट हो गए, तो अभी बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास टीम में इस वक्त मौजूद नहीं है, जो थोड़ा सा गैप आता है। 5-5, 6-6 साल, 7 साल का है, लेकिन जो 15-20 साल का जो तजुर्बा था, इक्का दुक्का सीनियर प्लेयर्स अगर अभी भी टीम में मौजूद होते तो टीम का बैलेंस, टीम की बात कुछ और होती। बट इंशाल्लाह आगे उम्मीद अच्छी है, क्योंकि नया टैलेंट जो है वो बहुत अच्छा आया है हमारे पास, तो इंशाल्लाह उम्मीद है फ्यूचर में कि अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया की तरफ से जो है बड़ा एग्रेशन भी दिख रहा है, टीम में ना सही लेकिन उनके फॉलोअर्स में, उनके फैंस में, उनकी नेशन में। हमारे यहाँ जो है वो अभी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है मामला, लेकिन एट द डे ऑफ मैच क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? इस एग्रेशन को क्रिकेट के मैदान में भी दिखाएगी इंडियन टीम? देखें, ऑब्वियसली जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो एक राइवरी जो शुरू से चली आई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो उनकी पूरी कोशिश होती है हमेशा हर दफ़ा डोमिनेट करें, डोमिनेट इन मीडिया में। पहले एक जंग शुरू हो जाती है, उसके ज़रिए ये लोग डोमिनेट, एक प्रेशर डेवलप किया जाता है। ऑलवेज इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर होता है, बट ऑन पेपर्स अगर आप देखें तो इंडिया की टीम बैटिंग में बहुत स्ट्रांग होती थी, बट IPL उनका जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से उनके पास मल्टीपल टैलेंट, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ओवरऑल इंडिया की टीम अच्छी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान जो है PSL स्टार्ट होने के बाद हमारे पास भी बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो निकल कर आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैच बहुत अच्छा होगा। और देखें, राइवरी अपनी जगह पर, बट इंडिया पाकिस्तान का अपना एक कंपटीशन हमेशा से बहुत टफ रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हमेशा इंडिया से बहुत ऊपर रही हैं। अभी कौन सा प्लेयर ऐसा है बॉलिंग में या बैटिंग में जो आप कहें जी इसके होते हुए तो हम जीत ही जाएंगे? सर देखें, हमारे पास शाहीन आफरीदी जो हैं वो एक बहुत अच्छे पेसर हैं जो गेम को एकदम से टर्न कर सकते हैं, तो वो अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ उनके ओवर्स को यूटिलाइज़ किया जाए स्टार्ट में एंड देन मिडिल एंड, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक और यहाँ पे आपने तो माशाल्लाह पूरी क्या कहते हैं शर्ट पहनी हुई है, आप खेलते हैं आप? जी खेलता भी रहा हूँ, अभी तो एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है क्रिकेट खिलाता हूँ यहाँ पे। बड़ी बात है, खिलाते भी हैं खेलते भी हैं, तो आप तो फिर बड़ा नज़र भी रखते होंगे अपनी टीम पे, पाकिस्तानी टीम पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बीइंग अ प्लेयर
अगर हमारी टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करती, वैसे तो करना चाहिए उसको, क्या फीलिंग होती है उस वक्त? देखिए जो क्रिकेट खेलता है उसको तो पता होता है क्रिकेट गेम ही ऐसा है, कभी एकदम ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है। तो ये तो क्रिकेट में चलता रहता है। बारह ये कि अभी जिस तरह परफॉर्म कर रही है टीम, खुद जो अभी फाइनल जीते हैं अफगानिस्तान से, तो इंशाल्लाह बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे कि अच्छा खेलेंगे 14 तारीख को। लेकिन इंडिया भी तो अभी देख रहे हैं हम, अपनी बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग दिखा रहा है। इंडिया की तो खैर टीम हमेशा से बेहतर रही है उनकी, अभी खुसूसन यूएई के अगेंस्ट जिस तरह बैटिंग की उन्होंने, तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो भी फुल तैयारी के साथ है। तो इंशाल्लाह एक अच्छा मुकाबला होगा, तो हमारा पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान टीम के साथ। और प्लेयर्स से मुतमईन है, टीम कंपोजिशन सही हुई भी है? देखें T20 के हिसाब से जिस तरह है, हमारे 3 या 4 ओपनर्स खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर ये कोई भी 1 या 2 बैट्समैन क्लिक कर जाते हैं उस दिन, तो इंशाल्लाह हम अचीव कर लेंगे। बॉलिंग तो खैर हमारी अच्छी है, हमेशा से रही है। तो अभी दोबारा ये कि जिस तरह नवाज़ ने बॉलिंग की अभी, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं स्पिनर से। जी। आपने खुद भी कभी एफर्ट्स ली, ट्राई किया कि किसी कैटेगरी में आगे जा सकें? जी क्लब लेवल पे तो क्रिकेट खेलता रहा हूँ, फिर बस कुछ हालात ऐसे थे, फिर मज़ीद आगे तो कंटिन्यू नहीं कर पाया। बारह की फ़ील्ड हमने यही सेलेक्ट कर लिया, खेल नहीं पाया, तो ये कि आज इसी चलो, फील्ड आगे मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब, मौजूद हैं जो कि नया नाज़ाबाद जिम खाना और नया नाज़ाबाद में आप स्पोर्ट्स के हेड भी हैं। भाई कैसे हैं आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए सब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप तो प्लेयर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं और अभी लास्ट 14 अगस्त को भी आपने बड़ा ग्रैंड इवेंट किया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हुई। पहले तो ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए किस हद तक पुरुमीद हैं? बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। जैसे हमारी आर्म फोर्स ने जो आपने देखा है क्या उन्होंने एक्शन दिखाया है, तो इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी टीम भी अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ऐसी एक एक्शन दिखाएगी और जीत के आएगी इंशाल्लाह। सही, लेकिन मैं वहाँ देखता हूँ अभी मोहसिन नकवी साहब ने जो है हैंड शेक कर लिया उनके इंडियन टीम के कैप्टन से, वो सूर्या कुमार यादव से, वो उसको इशू बना लिया उन्होंने। तो इतना ज़्यादा सेंटीमेंट कहूँ उसको, या इतना ज़्यादा जो है वो जहनी तौर पे जो है वो मुश्तिल हुई भी है कुछ उनके लोग इंडिया के, कि वो प्लेयर्स को भी नहीं बख्श रहे। हकीकत है, बहुत ज़्यादा उसमें वहाँ उनका मीडिया का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, और इतना ज़्यादा वो इस टाइप की हाइप क्रिएट कर देते हैं, अजीब बेतुकी सी मुख्तलिफ इश्यूज़ बना देते हैं और ऐसा दिखा रहे होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा कोई जंग ऐसी ख़तरनाक किस्म की लग गई है। हालांकि अवाम वैसी जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान की अवाम है, ऐसी वहाँ भी अवाम है, और सब लाइक करते हैं, गेम को लाइक करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमारे सिंगर्स वहाँ जाके सिंगिंग कर रहे होते हैं, हमारे एक्टर्स वहाँ एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा माहौल मेरे ख्याल से है नहीं जैसा वो शो कर रहे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके इंडिया बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे क्रिटिक भी कर रहा है, यानी इंडियन नेशन की बात कर रहा हूँ मैं। मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि क्रिकेट के मामले में ये स्मूथ होगा मामला, या इसमें रहेगी चपकलिश, इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ पिन होती रहेगी? सर हम तो बचपन से यही देखते हुए आ रहे हैं कि ये पिन तो मुसलसल चली आ रही है, कभी ख़त्म होते हुए तो देखी ही नहीं है। तो इसमें कभी ना कभी जो है बहुत ज़्यादा आग भड़क जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो चलती ही रहती है। मुझे लगता है नहीं कि आगे चल के शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन होना चाहिए। हमारी तो यही उम्मीद है कि ये होना चाहिए, आपस में मिल बैठ के काम करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमारे पड़ोसी हैं, तो एक तरीके से एक आपस में एक अच्छा मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन वगैरह सारी चीज़ों का इंतजाम। खेल के मैदान को जो है सियासत से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। खेल तो बिल्कुल अलग, खेल तो अब आप देखें ना, कुछ जंग तो है नहीं, ये तो खेल है। तो खेल को खेल की तरह ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से, और उसको एंजॉय करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है मैच जी, और ना सिर्फ कराची, लाहौर, ख़ास शहर पाकिस्तान के, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो है इसको बड़ा एंटरटेन करेंगे, और दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी तो इसको इम्पोर्टेंस दे ही रहे हैं। लेकिन क्या वजूहत हैं कि जी इंडिया जो है उस तरीके से अपनी नेशन को भी इंजॉय नहीं करने दे रहा है? ठीक है जी, जंग हार गए, उसमें बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन क्रिकेट का मैदान है, इसमें तो खुलकर खेलना चाहिए। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाक इंडिया टाकरा जो कि इस वक्त सबके ही इंतज़ार की घड़ियों पर मुहित है, और पाकिस्तानी कौम भी बेहद पुरुमीद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, और आज न्यूज़ की स्क्रीन पे भी आप देखते हैं जनाब नसीम राजपूत साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर। कैसे हैं नसीम भाई? खैरियत? अल्लाह का बहुत शुक्र उमर। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा क्रिकेट का मैदान है और लोग बड़े पुरुमीद भी हैं, बहुत एंटरटेनमेंट भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये समझ रहे हैं कि जी ट्राई सीरीज़ में तो पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही। रिसेंटली जो यूएई के ख़िलाफ़ इंडिया ने मैच खेला,
उसमें जो उसका स्पिनिंग ट्रैक है, आप समझ रहे हैं ये पोजीशन इंडिया की सामने रखते हुए हमारी टीम जो है वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लेगी? उमर, इंडिया पाकिस्तान मैच इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। वो स्किल से ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर प्रेशर हैंडल करने की भी बात करेंगे तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जसवाल जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनके अभिषेक जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनके नीचे आ जाएं तो कई ऐसे प्लेयर्स उनके यंगस्टर्स हैं कि जो अगर मैं अपने यंगस्टर्स से कंपेयर करूंगा तो हमसे बहुत बेहतर दिखाई देते हैं। उनकी पावर हिटिंग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। अभिषेक ने जिस तरीके की बैटिंग की तो उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है। हार्दिक पांड्या आप अंदाज़ा करें 7वें 8वें नंबर पे अगर बैटिंग करने के लिए आ रहे हो तो फिर किसी भी टीम की बैटिंग का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच वर्ल्ड T20 में इसी दुबई के ग्राउंड में हुआ था और पाकिस्तान वो 10 विकेटों से जीता था, उस वक्त भी इंडियन टीम फेवरेट थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मैच पाकिस्तान जीता था जो पाकिस्तान के ने स्टार्ट लिया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया पाकिस्तान गेम में मैच का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप बैटिंग के डिपार्टमेंट में जाएं या बॉलिंग के डिपार्टमेंट में जाएं। लेकिन हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी से एक्सपेक्टेशन है, हमारा जो बॉलिंग पेयर है ना उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने उनके टॉप ऑर्डर को हर सूरत आउट करना है, उनकी विकेट्स लेते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैं अगर दरमियान में जाता हूँ, जिस तरीके की अब आपने अभी ट्रैक की बात की कि इंडिया और इमारात के मैच में जिस तरीके का ट्रैक था उसी तरीके का स्पिनिंग ट्रैक आता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जो उनके स्पिनर्स हैं वो खासे बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास भी ऐसे स्पिनर्स हैं, अबरार को अब तक इंडिया ने नहीं खेला है, और अबरार को अगर हम मुतवातर चांस देते तो आज जो हमारा टॉप 10 में कोई खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा। अबरार में उतनी एबिलिटी थी कि वो टॉप 10 में नहीं बल्कि टॉप 5 में भी जगह बनाने की एबिलिटी रखते थे। लेकिन ये हमारे सिस्टम की इतनी बड़ी ख़राबी है, हम किसी को सेट नहीं होने देते। वेयर इज़ इंडिया इज़ कंसर्न, उन्होंने जो उनका बेहतरीन ऑप्शन होता है वो उसको मौका देते हैं। हम अपने बेहतरीन ऑप्शन को मौका नहीं देते। कई सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिनको ट्राई आउट किया जा सकता था, और बड़ी देर में जाके हमें ख्याल आया कि नहीं, बाबर आजम और रिजवान ओपनर नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहे। लेकिन बाबर आजम को 3 नंबर पे इस टीम में भी होना चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय में। उनको कैप्टन नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको ओपनर नहीं होना चाहिए, मैं बहुत क्लियरली बात कह रहा हूँ। लेकिन उनको 3 नंबर पे होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जिस तरीके का स्पिनिंग ट्रैक हमने देखा था, गो के बाबर को स्पिनर्स खेलना खासा दुश्वार हुआ है, लेकिन बाबर से बेहतर तो बैटर पाकिस्तान के पास नहीं है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन सिर्फ 2 दर्जे बेहतरी सलमान आगा की हम देख रहे हैं रैंकिंग में, वो भी चले हम ये नहीं कह सकते कि कोई टॉप 10 में, लेकिन सलमान से क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, सलमान टीम के कैप्टन हैं। सलमान ने टेस्ट क्रिकेट भी खेली पाकिस्तान के लिए और काफ़ी टेस्ट क्रिकेट खेली है, तो उन्हें थोड़ी सी डेप्थ का पता है। और उनकी अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है जो बाबर में नहीं थी, बाबर अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन इनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दी थी। जैसे सरफराज अहमद में फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो अपने नंबर को छोड़ दिया करते थे। वो कहते थे ठीक है, अगर यहाँ पर इमाद वसीम की ज़रूरत है तो इमाद वसीम को जाना चाहिए, या फ़हीम अशरफ की ज़रूरत है तो फ़हीम अशरफ को जाना चाहिए। कैप्टन का फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कैप्टन यही सोच ले, बाबर आजम ने क्या किया, बाबर आजम ने ना तो खुद ओपनिंग स्लॉट छोड़ा, ना रिजवान को हटाया, क्योंकि 4 साल तक तो इनकी बहुत अच्छी दोस्तियां रही। उन 4 साल ने पाकिस्तान क्रिकेट को ज़मीन पे लाके गिरा दिया। हम 160 रन की टीम बन के रह गए। वो जे और वीरू कहता हूँ मैं उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के, जिन्होंने समझा कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं। आज उनके बगैर ही टीम बनी हुई है ना। 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी, तो हम क्या वाकई सिर्फ इंडिया को फेवरेट समझ लें? अगर मैच के स्टार्ट होने से पूछेंगे तो कोई भी बात कहेगा कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच डिफरेंट बॉल गेम है। अगर शाहीन शाह अफरीदी का जैसा स्पेल उस मैच में लगा था जहां पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दी थी, ऐसा स्पेल हमें शाहीन शाह अफरीदी से चाहिए होगा। एनालिस्ट आप बताएं कि अमारात की टीम के खिलाफ वो तो एक यकतरफा ही मुकाबला हुआ ना, तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे इंडिया को फेवरेट क्यों कहा जा रहा है? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्योंकि मैच बड़ी आसानी से जीत लिया है तो थोड़े दिमाग आसमान पे चले गए, और मेरे ख्याल इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। वो उनका मूड क्या जी, हम तो जी 58 रन पे आउट भी करते हैं तो 4 ओवर में रन भी बना लेते हैं। ये जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर उनके दिमाग में आया ना, तो अभी तो बारी किसी ने ली नहीं, अभी तो हमारे ओपनर और वन डाउन बैटर ही बहुत थे।
कभी कभी ये खुशफहमी में मुब्तला कर देता है और ये बहुत अच्छा होता है। डाल देते हैं। वेयर इज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न, पाकिस्तान ने इमारात से मुकाबला करके मैच जीता है, दोनों मैच जो जीते अभी ट्राई सीरीज़ में। हमने अफगानिस्तान से जो मुकाबला किया, मुकाबला करने के बाद मैच जीता है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो मैं इसको 50-50 मैच ही कहता हूँ। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, चाहे इंडिया की टीम मजबूत हो या पाकिस्तान की टीम प्रेशर और मजबूत हो, ग्राउंड की पोजीशन मेन उसमें पार्ट प्ले करेगी। आपने स्टार्ट कैसा लिया सही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ऐसा नर्व्स को ज़रा कंट्रोल करने वाला गेम होता है कि जैसे ही जिस टीम ने भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज शुरू में ले लिया, जब शहनशाह अफरीदी ने रोहित शर्मा, केएल राहुल और इनकी विकेटें ली थी, तो उसके बाद इंडियन टीम ऐसी बैकफुट पे गई थी कि पूरे मैच में नहीं संभल सकी थी। और इसी तरीके से जब आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान ने खेला था, तो उसमें बुमराह का जो स्पेल था, मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने टॉप ऑर्डर उड़ाया पाकिस्तान का। पाकिस्तान ऐसी ज़मीन बोस हुई कि फिर नहीं उठ सकी। तो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और स्टार्ट के लिए बैटिंग ऑर्डर में भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ सोचना चाहिए इन्हें कि साहबजादा फरहान हारिस नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय में हारिस को विकेट कीपर, चाहे सलमान आगा कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उनकी जगह पे चाहे आपको खुशदिल शाह को ही खिलाना पड़े, आप उनको खिला लें। कम से कम हारिस से ज़्यादा हमें उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। सही है। लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं आके कि सुफियान मुकीम जिस तरह के मिस्ट्री स्पिनर हैं, अबरार मिस्ट्री स्पिनर हैं, इनको क्या साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग कर लेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक या दो कैच अगर ये एक क्रूशल स्टम्प मिस हो जाता है तो फिर हम ऐसी जगह पे खड़े हुए। मेरा ख्याल ये था कि जब आपने देख लिया था हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हसीबुल्लाह आपके पास ऑप्शन मौजूद था। मैं रिजवान की जानिब T20 क्रिकेट में कभी ज़िंदगी में जाना पसंद नहीं करूँगा। अभी हम यूएई का ग्राउंड देख के आप क्या सजेशन देंगे? टॉस अगर जीतता है पाकिस्तान तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? मेरे ख्याल कंडीशन को इनको पहले वहाँ देखना पड़ेगा। क्या उसी तरीके का स्पिन ट्रैक होता है जिस तरीके का इमारात में बनाया गया? देखिए, इंडिया इज़ दी होस्ट ऑफ दिस एशिया कप। उन्होंने ये देखा, आपको याद होगा कि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में या इससे पहले एशिया कप में नजम सिटी सरबराह थे, तो बड़ी मुश्किल से हमें हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप कराना पड़ा, जो हमने लास्ट मेज़बानी की थी। इंडिया ने अपने सारे मैच एक ही जगह पे खेले थे, एक ही होटल में उन्होंने क़याम किया था, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करने जाते थे, तो आदमी मानूस हो जाता है। जब एक शहर से दूसरे शहर आप जाते हैं अपने बैग उठाने के बाद और नए कमरे में जाते हैं, नई जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ होता है। इंडियन टीम जीत भी गई, हम आहंग हो गई थी वो सूरत हाल से, कंडीशन से, और ये फेवर उन्हें मिलता है। तो इस बार हमें उम्मीद थी कि हम इमारात में खेलेंगे, हमें भी यही सूरत हाल होगी। इंडिया बहादुर ने फैसला किया, नहीं, पाकिस्तान को एडवांटेज क्यों मिले, चलो जी पूरा एशिया कप वहीं लेके चलते हैं। वो पूरा एशिया कप यहाँ लेके आ गए। मेरे ख्याल है पिच देखने के बाद इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, और उसी तरीके की स्पिनिंग ट्रैक हुआ, क्योंकि इंडिया मेज़बान है तो इंडिया के पास ये इख्तियार होगा कि पिच कैसी बनेगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि इंडिया ने जितना खर्चा किया, इंडिया इस इवेंट को श्रीलंका भी ले जा सकता था, लेकिन वो इमारात लेकर आए, तो इमारात को एक बड़ा बिजनेस गया है उमर। आप देखें ना, होटलिंग, ट्रैवलिंग, टिकट्स, बहुत सारी चीज़ों के अंदर टिकट्स उस तरीके से सेल नहीं हो सके जैसे एक्सपेक्टेशन थी, कम रहे। मेरे ख्याल है इसमें राफेल का बड़ा दखल है इसमें, जो अपन ने 6-0 किया था। अल्लाह के करम से हमारी फोर्सेस को सलाम है कि जिन्होंने 6-0 किया था। अब इंडियन क्राउड ही होता था ना उमर, आप अगर उठा के देखें, चाहे मेलबर्न में देखें, आप लॉर्ड्स में देखें, आप ओवल में देखें, आप जोहान्सबर्ग में चले जाएं, इंडिया पाकिस्तान का मैच और होगा। कंक्लूजन पे आप लास्ट लाइन अपनी दें कि क्या टीम को करना है, सिंगल लाइन सजेशन क्या है आपकी? मेरी सिंगल लाइन सजेशन सिर्फ ये है कि ये भूल जाएं कि इंडिया की टीम हमसे बेहतर है। हमारे जहन में एक ही चीज़ होनी चाहिए, हम उनसे बेहतर हैं और हम उनको हराने की सलाहियत रखते हैं। जिस ग्राउंड में, जिस कंडीशन में हम खेल रहे हैं, इमारात में, कभी शारजा में इंडियन टीम ने तो हमसे खेलने से इनकार कर दिया था, इतना मार मार के हमने उनका भुज भरा था। उसको माइंड में लेकर आएँ, अपने उस एरा को लेकर आएँ, चाहे वो हसन नवाज़ बैटिंग के लिए जाए, सलमान अली आगा बैटिंग के लिए जाए, फ़खर जमान बैटिंग के लिए जाए, साइम अयूब बैटिंग के लिए जाए। सोचे सईद अनवर कैसे खेलते थे, सही है, दिमाग में लेकर आओ, किस तरीके से आके इंजमाम उनको टैकल किया करते थे। उस क्रिकेट में और इस क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं वो जिगरे की बात, प्रेशर से निकल के परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो, और उसी वक्त आप परफॉर्म कर सकते हैं उमर, कि जिस वक्त एक तो आपकी नीयत जो है ना वो परफॉर्म करने वाली हो। मैं बहुत बात कर रहा हूँ 48 रन, 40 लास्ट वर्ल्ड T20 के मैच में जो हमारे 48 गेंदे, 48 रन, 8 विकेटें, और हमारे 5 या 6 आउट होते हैं और हम 12-13 रन से मैच हार जाते हैं। स्कोर करना चाहिए अगर बैटिंग का मौका मिल जाए?
फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर स्पिनिंग ट्रैक आ गया उसी तरीके का तो मेरे ख्याल 140 रन का मैच बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा ट्रैक बनाना नहीं चाहिए। इतना बड़ा क्राउड, इतने पैसों के टिकट लेके आ रहे हैं। आज आपको एक बात बताऊँ उमर, आज की तारीख की मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि जो टिकट 475 धर्म का था वो टिकट आज 350 धर्म का कर दिया गया है। ऐसा माजी में पाकिस्तान इंडिया मैच में नहीं हुआ, लेकिन वो जो हमने 6-0 किया है उसके असरात, उसके इफेक्ट जो है वो ना सिर्फ इंडिया में लोगों में दिखाई दे रहे हैं बल्कि जहाँ जहाँ इंडियन बसते हैं वहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं अब 14 सितंबर को क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट होने के नाते बड़ा इन्होंने अपना क्रिटिकल तज्जिया भी रखा और अच्छी एक्सपेक्टेशंस भी रखी। अब देखना ही कि टीम कैसे परफॉर्म करती है, और वही सिंगल लाइन सजेशन नसीम भाई की के प्रेशर से निकल के परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी है। इंडिया को कोई बहुत ज्यादा हावी नहीं जावेद करना है। मियादाद ने छक्का कैसे मारा था, हैट्रिक वसीम अकरम ने कैसी की थी, तो वही जहन में लाएं और जाएं और अटैक करें। बिल्कुल, और कौम भी यही चाहती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर विन करेगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट्स के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।